नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। ठीक है, और आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं भाई साहब। इतने इंतजार के बाद में तब जाकर के आपका बजट का डेट आ गया है, तो इसमें आपको खुश होने की जरूरत है। 100% खुश होने की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी सारी उफो मच रही थी। प्री बजट रैली को एंजॉय कर रहे थे, आफ्टर इलेक्शन की रैली को एंजॉय कर रहे थे। तो अब जाकर के थोड़ा सा हकीकत से हम रूबरू होंगे, इसलिए मेरे को तो इसका इंतजार था। नंबर एक। नंबर दो, आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके पास एक रिकॉर्ड कायम होने वाला, 7वीं बार वो अपना बजट पेश करने के लिए जा रही हैं। ठीक है ना। इससे पहले देसाई सर थे, उन्होंने पेश किया है 6 बार बजट, ये पेश कर रही है 7वीं बार बजट। मोदी साहब के 3.0 कार्यकाल का ये पहला बजट है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। निगाहें किस किस की टिकी हुई हैं? निगाहें टिकी हुई है टैक्स पेयर्स की, निगाहें टिकी हुई हैं किसानों की, निगाहें टिकी हुई हैं और भी लोगों की, कारपोरेट की निगाहें टिकी हुई हैं हमारे आप जैसे इन्वेस्टर्स की। तो देखते हैं बजट की रैली का। तो आपको बता देता हूं अभी डेट। बजट का सत्र जो चलेगा 22 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चलेगा और 23 तारीख को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जी बजट को संसद में पेश करेंगी। ठीक है ना। और बजट के बारे में आपको बताऊं कि बजट जो है ना, ये इंग्लैंड से लिया गया शब्द है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला जो होता है वो, एक्चुअली अगर इसकी मीनिंग देखो तो, लेकिन अब वहां से लिया गया है। हम लोग काफी चीजें इंग्लैंड की फॉलो करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए वित्त मंत्री जी एक थैला लेकर के जरूर आएंगी। अब उस थैले में क्या होता है, कौन सा पिटारा होता है, क्या निकलेगा, अब ये देखने वाली बात होती है। लेकिन मैं तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस खुशी को एंजॉय करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ क्यूरीज और उसके बाद में लास्ट में देंगे आपको टिप्स की बजट से पहले तक आपने क्या करना है। जैसे कि हमने इलेक्शन से पहले आपको दिया था, आगाह किया था और आप लोग उस दिन लाभान्वित हुए हैं। 4 जून को नहीं तो 5 जून को कुछ लोगों को बाई हुआ होगा। वैसे अनफॉर्चुनेटली अगर जिन लोगों को 4 जून की एनएबी नहीं मिल पाई है तो यार उसमें हमारी गलती नहीं। हमने तो आपको आगाह किया था 22-23 मई को ही। अब जो करेंगे 4 जून को करेंगे, उससे पहले हम कुछ ना करेंगे, क्योंकि अभी काफी हमने रैली देख ली है और उसके बाद में फिर बात करते हैं। चलो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ जो है क्वेरीज ले लेते हैं। ये निवेशकों द्वारा सुपर रिच कैसे बने का वो है, इस पर दिया है हमारे रंजीत सेनापति जी ने। भैया वेरी गुड योर नॉलेज अबाउट फंड एंड हाउ टू इन्वेस्ट, अर्न मोर एंड मोर। जय जगन्नाथ जी, थैंक यू भाई, थैंक यू सेनापति जी। उसके बाद में ये दे रहे हमारे श्याम सिंह जी, भाई साहब को नमस्कार। डीडॉलराइजेशन पे अपना, हाँ ये मैंने उस दिन जो कवर नहीं किया था और डीडॉलराइजेशन पर जरूर मैं इसको बनाऊंगा, इसलिए अभी मैं ओके नहीं कर रहा हूं इसका। ठीक है ना श्याम सिंह जी, जरूर इस पर बनाऊंगा क्योंकि डीडॉलराइजेशन एक सब्जेक्ट है, उस पर एक पूरा वीडियो बन जाएगा। तो उसके बाद में ये कौन है, विवेक चौरसिया जी बोल रहे हैं आज जूस पे चर्चा कर रहे हो क्या सर? अरे भाई गर्मी का दिन है, कभी जूस कभी लस्सी तो पी लिया जाता है, इसीलिए आज जो चाय भी नहीं है। ठीक है ना, चाय भी हमारी श्रीमती जी ने बोला नहीं रहने दो। धनंजय सिंह जी बोल रहे हैं सर आज मार्केट डाउनफॉल है। यार ये डाउनफॉल 1-2% का डाउनफॉल कोई डाउनफॉल नहीं होता है। जब तक 5% या 10% की रैली ना आए तब तक डाउनफॉल नहीं होती। तो धनंजय सिंह जी थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिए, वो भी दिन आएगा जब हम ये इंतजार करेंगे कब मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगी। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, हमेशा आता है, हमेशा आएगा। कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब जो है आपको खूब सारा खरीदने का मौका मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेकिन ये भी नहीं श्योर है कि मार्केट कितना आगे जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा जिनको लगाना है वो भी थोड़ा थोड़ा करके पार्ट पार्ट करके इन्वेस्ट करते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि रैली छूट जाए। ठीक है ना। चलिए चलिए ये सूर्य प्रताप सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सर जी जैसा मैंने लमसम अमाउंट को लिक्विड फंड में डालकर वीकली एसटीपी स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 6 मंथ क्या मैं उसको फिलहाल के लिए पॉज कर दूं? नहीं, नेक्स्ट 6 मंथ सूर्य प्रताप सिंह जी काफी हैं।
ठीक है ना। एसटीपी आपका जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने 6 महीने के लिए एसटीपी कर दिया और 6 महीने में धीरे 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 आपका पैसा पार्क हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इनको ये लेना होगा, जो वोलेटिलिटी लेना होगा, उसको आप लेते रहिए। और आपने ये किसके संदर्भ में बोला है, मैं ये देख लेता हूं। इन्होंने संदर्भ में बोला है सेंसेक्स 80,000 के पार। देखिए 80,000 के पार सेंसेक्स गया है, कोई भी इसमें दो राय नहीं। हमेशा सेंसेक्स डाउन भी जाएगा तो 80,000 को टच करेगा, उसको पार करेगा। और रही बात की हम जो है हैरी डेंट के उस पर नहीं चल सकते हैं। हम लोग हैं इंडियंस, अमेरिकन अपनी भविष्यवाणियां करते रहते हैं, वो अपनी कंट्री को लेकर के कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2008 में भी जब इतना बड़ा क्राइसिस आया है, फिर भी हम काफी सेफ रहे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज के टाइम पर भी हमारे एसएसबी जो है ये अपना नरेंद्र मोदी सर है। आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है। जिन्होंने इतने टाइम्स अगर बजट को पेश किया है तो कम से कम उनको इतना एक्सपीरियंस तो है, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो संभाल लेंगी मार्केट को। हमें उनके भरोसे चलना, उनकी टीम के भरोसे चलना। हम लोग इंडियंस हैं, इसके अनुसार चलना है। धीरे धीरे पार करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, एक साथ में पार्क नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होता है उस समय अगर मान लिया बाई द बेटी पाता है तो मन को थोड़ा सा तकलीफ होती है। बाकी तो क्या है, ऊपर तो जाएगी, लेकिन मन को थोड़ा सा पेन होता है। काश मैंने अगर ये कर लिया होता तो मेरा गेन बढ़ जाता। तो उस पेन को गेन में बदलने के लिए आपने एसटीपी का स्टेप लिया है, बहुत अच्छा किया है, काबिल तारीफ स्टेप है। अगर इसी प्रकार से मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स करने लगे ना, तो मैं तो सही बताऊं कि मेरी तो उम्र बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो हर दिन का उत्साह है ना, वो बढ़ जाएगा। जब कोई भी व्यूअर सब्सक्राइबर उससे लाभान्वित होता है तो फिर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचती है भाई मेरे। ये सबसे बड़ी मतलब जो है, जब ये वाली सोच जिस दिन से हमारे अंदर आई है ना, तभी तो मैंने आपके सामने बैठना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही लाभान्वित होते रहें, अच्छे अच्छे स्टेप्स लेते रहें। ये कोई शरीक जी हैं, इन्वेस्टर्स के लिए मौका है लमसम वेब पर इन्वेस्ट करने का। ओके 138 सेशन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रही थी, मैंने आपको बताया था ना। 158 दिन में दिसंबर वाले में मूव किया था। किसमें मूव किया था? 50 से 60,000, सॉरी 50 से 60,000 का जब सेंसेक्स पार किया था। अब की बार 138वें सेशन में देखिए हमारे इतने जागरूक ये अपना सब्सक्राइबर ने बता दिया था उस दिन। मैं मतलब इसको अब नो किया था, अपना मिस किया था। 138 जो सेशन में आपका 10,000 जो पार कर दिया है। ठीक है, तो बड़ी मैसिव रैली रही है। मार्केट ओवर बाट है, प्लीज बाइंग अवॉइड करें। 81,900 एरिया लास्ट सपोर्ट है। ओके सर, सपोर्ट नहीं, इसको अपना रेजिस्टेंस मान सकते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं सर जैसा। ओके, तो सही बात है यार मोहम्मद शरीफ जी, आप एक बहुत ही जो है अपना जागरूक है। कितना ऊपर जाएगी, आखिर में कितना ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं तो इसको रुकना तो पड़ेगा ही। और सबको ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट में पैसा कहां पे लगता है? मार्केट में पैसा लगता है आपके कंपनियों के शेयर्स में लगता है। अगर शेयर्स की वैल्यू तो करेक्ट एक दिन होनी है। अब कितना भी फ्लो आ जाए, फ्लो के ऊपर रैली नहीं चलती है भाई मेरे। फ्लो के ऊपर रैली जितनी जाती है ना, वहीं जाकर के करेक्शन होता है। तो आप लोग एसआईपी का सहारा लें और अभी थोड़ा सा लमसम को अवॉइड करें। बजट में फिर देखते हैं क्या होगा, अभी आगे बताता हूं आपको। ठीक है, आगे ये सूर्य प्रताप सिंह जी क्या बोल रहे हैं भाई, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया। सर जी प्लीज नाराज मत होइएगा। क्यों नाराज होऊंगा मैं आपसे? आप इतना अच्छा आपने स्टेप लिया है और नाराजगी का तो सवाल ही नहीं। आप लोग तो हमारे प्रियजन हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल न्यू हूं। ओके, इस फील्ड के लिए न्यू कहां है? आपने तो अच्छे के कान काट दिए, एसटीपी कर दिया आपने 6 महीने में, बढ़िया अच्छा खासा जाने दीजिए। ओके, काइंडली रिव्यू एंड इशू योर सजेशन ऑन पोर्टफोलियो। अरे आपने अब देखिए अपने में ही कई जने ऐसे हैं जिन्होंने एक बार में पैसा डाल दिया है, वो भी काफी हैवी अमाउंट डाल दिया। तो आपने उस लिहाज से तो काफी काबिले तारीफ स्टेप लिया। 6 महीने का टाइम दिया, एसटीपी कर रहे हो, कितना भी आपका होगा आई थिंक कि जो भी आपका मतलब जो चंक होगा वो आपका आराम से चला जाएगा। उसके बाद में इसमें आपने एज नहीं लिखी है सर जी, आपने काइंडली रिव्यू एंड शेयर योर सजेशन ऑन पोर्टफोलियो जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। लमसम आप 40 लाख एंड मंथली एसआईपी 65,000 की। ठीक है, लमसम 40 लाख के लिए आपके काबिले तारीफ स्टेप है, उसको मैंने
आपको भूरी भूरी मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। चाहे मार्केट यहां से अप जाए चाहे डाउन जाए, आप उसको बदलिएगा नहीं। अगले आपने 7 फंड लिए हुए हैं। 7 फंड में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, ओके। उसके बाद में जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, ओके। इसमें आपका 16% आपने एलोकेट किया है 65,000 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप में आपने 22% किया हुआ है, तो 2 फ्लेक्सी हो गई। फ्लेक्सी में आपका 22, 16, 38% हो गया। मल्टी कैप 38 और 12 आपका 50% हो गया। इस कैटेगरी में 22, 16, 38, 38 और 22 हो गया 60%, ओके नाइस। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10% आपने एलोकेट किया है। एचडीएफसी मिड कैप में आपने 10% एलोकेट किया है। एंड महिंद्रा में मैन फुल स्मॉल कैप में आपने किया है 10% एंड क्वांट स्मॉल कैप में आपने किया 10%। तो आपके पास 2 स्मॉल कैप हो गया एंड 20% आपने इसमें एलोकेट किया है, 20% आपने मिड में एलोक किया है। तो ठीक है, एज के मुताबिक आपने इसको किया है, तो टोटल आपके हो रहे हैं 7 फंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपने इन्हीं में ही लमसम भी करने का विचार बनाया है। आई थिंक कि इस पोर्टफोलियो में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है ना। आपने हर चीज को ध्यान से सुना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने ध्यान से हर चीज को सुना है। यही बात मैं बार बार बोलता हूं। देखिए, आप ये सूर्य प्रताप सिंह जी की क्वेरी समझ लीजिए। इन्होंने 60% अपना डाला है किसमें, फ्लेक्सी कैप में और मल्टी कैप में उठा करके डाला है। ये बिल्कुल निश्चिंत पोर्टफोलियो, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन रिजल्ट आपको मिड कैप के इक्विवेलेंट देंगे, मतलब आपको द बेस्ट रिजल्ट देंगे और इनका प्रोटेक्शन भी काफी हाई होगा। तो 60% का एलोकेशन इन्होंने यहां पर कर दिया है। बाकी इन्होंने हायर रिस्क लिया है, 2 मिड कैप फंड लिया है, 2 स्मॉल कैप फंड लिया है, 10-10% का एलोकेशन इन्होंने किया है। अब जब ये आप इन चीजों को जब आप इस प्रकार से एलोकेट करके, और इन्होंने परसेंटेज में बिल्कुल नाम लिया है, कोई अमाउंट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, टोटल बता दिया मेरे को 65,000 पर मंथ की एसआईपी करनी है और 40 लाख का इनका लमसम का विचार है। तो ये देखिए, उसके बाद में इन्होंने उसी परसेंटेज को लिया है जो परसेंटेज में बार बार आप लोगों को आगाह करता रहा हूं। अब इन्हें प्रॉफिट लेने से कौन रोक सकता है, इनके दिल दिमाग की शांति को कौन रोक सकता है, इन्हें करोड़पति का अरबपति बनने से इन्हें कौन रोक सकता है, आप बताइए। इन्हें है कोई रोकने वाला? नहीं रोक सकता है। अगर ये इस बात पर कायम रहते हैं, चढ़ाव उतार से परे, और उसके बाद में इस प्रकार का स्टेप लेते हैं, तो वही समझिए कि जुगानी टॉक्स का जो मंशा है वो सफल हो गई है। यही मेरा एम है कि आप लोग कम से कम उस थीम को समझिए। आप लोग मार्केट है क्या उसको समझिए, आप लोग वोलेटिलिटी है क्या उसको समझिए। मैं बार बार बोलता हूं, प्रीवियस रिटर्न को देख करके आपने नहीं जाना है। आप अपने आप को बेटर जानते हैं, आप अपने गोल को बेटर जानते हैं, आप अपने रिस्क को बेटर जानते हैं, और आप अपने पैसे को बेटर जानते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैंने वो तरीके आपको बताए हुए हैं कि आपको ऐसे ऐसे चलना है, वो भी इतनी संजीदगी से समझाता हूं आपको, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इस पोर्टफोलियो को, अब ये बोल रहे हैं मैं नया हूं, अब ये इन्होंने स्टडी किया है, ये नए नहीं, इनके साथ जुगानी टॉक्स का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने उन चीजों को स्टडी किया है, इन्होंने उन चीजों को बेस को समझा है। आज के टाइम पर इनके पोर्टफोलियो को कोई भी आ जाए और वो ये बोल दे कि हाँ ये गलत, कितना भी बड़ा फाइनेंशियल पंडित होगा वो बिल्कुल यही बोलेगा जिसको ए टू जेड की समझ है। यस, सूर्य प्रताप सिंह जी, वेरी गुड स्टेप, और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अमीरी की राह पर अग्रसर हैं, आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, द बेस्ट कदम है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को अपना, आप पर्टिकुलर किसी भी फंड का मेरे को क्यों करना है, आपने सिलेक्शन करा है वो सही है या गलत है, उसका परसेंटेज कितना है वो सही है कि गलत है, उसमें रिस्क आपका कितना बढ़ रहा है, उसमें रिटर्न आपका कितना आएगा, वो मेरा काम है आपको एडवाइस करना, ना कि किसी को। देखो, अब मैं आगे कुछ नहीं इस पर बोलना चाहूंगा, समझदार के लिए सारा काफी होता है। आप लोगों के लिए जितना भी जिसके पास है, अब मान लिया आपका 65,000 की एसआईपी करने कैपेसिटी है, आपकी 6,500 की होगी, आपकी 1,500 की होगी, आपकी 1,00,000 की होगी। लेकिन जो आप अगर इसको समझोगे ना, जो मैं हर दिन आप लोगों को बांटता हूं, तो
समझ लो कि आप एकदम से द बेस्ट इन्वेस्टर बनोगे, द बेस्ट चॉइस आपकी होगी। कोई भी मार्केट की वोलेटिलिटी का आपके ऊपर असर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब रही बात की क्वेरीज के सेशन को यहीं पर ही अभी बंद करता हूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और क्वेरीज जरूर लूंगा, आज इवनिंग के सेशन में भी क्वेरीज कवर करूंगा, ठीक है ना। एंड मॉर्निंग वाला वीडियो आज आप लोगों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी मैंने भी बोला चलो ठीक है यार एक दिन रेस्ट करते हैं, काफी रात रात जाग करके फिर ठीक भी नहीं होता है। अब रात भर जागो काम करो, फिर आपको जो है सवेरे फिर वीडियो मिल पाता है। और फिर जो है ये अभी सवेरे कर रहा हूँ तो ये तकरीबन आपको 12 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय जरूर करेंगे। बजट के सेशन पर भी बात कर लेते हैं। बजट देखिए आने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये बजट काफी संजीदगी भरा बजट होगा, क्योंकि सरकार ने अगले 5 साल का खाका तैयार किया होगा। नंबर 1, सरकार को जो अभी कोलाइड गवर्नमेंट मिली है, तो कोलाइड गवर्नमेंट का फेस करना पड़ा है, उस पर भी सरकार में जरूर मंथन हुआ होगा। तो काफी सारे स्टेप्स हैं, तो अभी इस पर निगाहें सबकी हैं, हमारी भी निगाह है। अब जैसे जैसे बजट का सेशन आएगा वैसे उससे हम इसको करेंगे, स्टेप लेंगे। अभी आपने बिल्कुल रुक जाना है अपने लमसम के लिए। एसटीपी जैसे प्रताप सिंह जी कर रहे हैं उसको चलने दीजिए, एसआईपी चल रही है उसको चलने दीजिए, लेकिन अभी लमसम को अवॉइड करिए। बजट में देखेंगे, बजट में क्या होगा, 2-4% और हमें महंगा मिलेगा, देखी जाएगी। ये मतलब एक बार क्या है कि अपने जो है ना, बोलते हैं ना, दांव लेने के लिए हमें एक बार फिर बोलते हैं स्टडी होना पड़ता है, एक बार सजग होना पड़ता है। हमें सजग होना पड़ता है, मतलब जो है कि हमें अपने पोजीशन के लिए फिर स्ट्रांग लेना पड़ता है। यस, हम अभी दांव पर हो गए। आपने देखा है कभी किसी चीते को, वाइल्ड लाइफ वगैरह देखते होंगे ना, जब वो बिल्कुल छलांग की मुद्रा में आता तो बिल्कुल एकदम अपने कदम को पीछे खींचता। तो इस समय हम अपने कदम को बिल्कुल पीछे खींचे हुए हैं, बजट का इंतजार कर रहे होंगे। अब हम उस छलांग को जरूर लगाएंगे, क्योंकि बजट, आगामी बजट हमारा सामने है। हो सकता है कि थोड़ा सा हमें हायर मिले, हो सकता है थोड़ा सा डीपर में मिले। डीपर में मिलेगा तो यस, हम उसको मौके को तुरंत लपकेंगे, और अगर हायर में मिला तो भी हम उसको जंप करके पकड़ेंगे। यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे। अभी लमसम की सलाह बिल्कुल भी, जैसा कि जो है इन्होंने अपना मोहम्मद शरीफ भाई ने बताया है कि कैसे 1900 का रेजिस्टेंस आपका हो रहा है, तो यस उन्होंने भी, मतलब देखो, मैं उस चीज को, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कभी भी आपका सेशन आता है उसको हमेशा मैं पॉजिटिव वे में लेता हूं। क्यों लेता हूं? क्योंकि हर जगह पर ऐसा नहीं है कि मेरी निगाह पहुंच जाए, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी चूक हो। अब 81,900 का अगर ये दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। तो यस, लेकर के चलते हैं। हो सकता है कि आपने जो पक्का स्टडी किया होगा तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। 80,000 को तो हमने जो क्रॉस कर ही दिया है, 1,000 की पॉइंट क्या है। और फिर देखते हैं अभी निफ्टी भी कितना भागती है। और भाई साहब, स्मॉल कैप ने तो पूरी तरीके से धुआं उड़ाया हुआ, गर्दा उड़ाया, हमारी यूपी में बोलते हैं ना, गर्दा उड़ाया हुआ है। तो ठीक है, मिड कैप ने भी गर्दा उड़ाया हुआ है। और ऐसी तेजी को देख करके मैं सही बताऊं कि मेरे को भी थोड़ा सा डर लगता है। मैं भी चाहता हूं थोड़ा रुक रुक के चले मार्केट, समझ रहे हो ना। इसलिए लगता है आप लोग बोलोगे यार ये कैसा बेवकूफ आदमी है, बोल रहा है कि मतलब जो है रुक रुक करके हमें तो प्रॉफिट दिख रहा है और उसमें इनको प्रॉफिट में भी इनको हो रही है, जो है दिक्कत हो रही है। तो यार कहीं ना कहीं जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है ना, तो पिछला एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जितना ही ऊंचाई पर जाएंगे चोट उतनी ही थोड़ा करारी लगती है यार। तो चोट से थोड़ी सी डर लगती है भाई मेरे। चलो इसी के साथ इस सेशन को बंद करते हैं। भगवान करे चोट थोड़ा आहिस्ता लगेगी जरूर, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमारे रिटेलर्स बिल्कुल तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। और FII DII को भी लो अपने कंपटीशन में, ठीक है, वो तो पैसा तो अपना ही है, म्यूचुअल फंड वगैरह वाला, लेकिन उनको भी कंपटीशन में लेना है। आप खरीदोगे तो हम भी खरीदेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही है कि जैसा कि धनंजय जो सर बार बार बोल रहे हैं कि सर उस पर बनाइए, वीडियो बनाइए, आगे उसमें आऊंगा कि जो ये होल्ड कर रहे हैं, अब कैश तो होल्डिंग तकरीबन लोग कर रहे हैं, तो आप भी होल्ड करो जिनके पास है। और जिनके पास नहीं है, ऐसा नहीं होता कि सबके पास ही है भाई, मैं सबकी जो कंडीशन को समझता हूं। आएगा दिन, आपका भी आएगा। तो SIP को अपने कंटिन्यू रखो, उस पर संतोष करो, जो आपका इन्वेस्टर है उसमें एंजॉय करो। बस इसी के साथ ही आज के सेशन को क्लोज करता हूं। मिलते हैं फिर आज अगले सेशन में। अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों ना,
तो यार रिवार्ड जरूर किया करो। और रिवार्ड में सबसे बड़ी बात क्या होती है यार, कि मेन बात क्या है, देखिए अभी जैसे जो है सूर्य प्रताप सिंह जी लाभान्वित हो, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ढूंढ रहे होंगे। तो कम से कम वो लोग, अभी क्या है कि हमारा कोई प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है। प्रचार प्रसार इसलिए नहीं है कि मैं खुद ही बेवकूफ बेवकूफ तो नहीं कह सकता हूँ, मैं खुद ही एक टाइप का अड़ियल आदमी हूँ यार, ठीक है। अगर मेरा ये सब कुछ सही है, सब कुछ ओके ओके, तो मैं क्यों ज्यादा टीम टाम करूं, क्यों ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के पीछे भागूं मैं, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। तो वही है कि थोड़ा सा इसको शेयर वेयर कर दिया करो, ताकि और लोग भी इसके लिए लाभान्वित हो जाए। कर भला हो भला वाली जो है थाट पे थोड़ा सा कर दो, क्योंकि मैं तो इसको जो है नहीं करता, जो है व्हाट्सएप में भी कहीं नहीं डालता, वहां भी कहीं नहीं डालता, कि भाई जो आना होगा अपने आप आएगा, ओपन मंच है। तो मतलब जो है, लेकिन क्या है कि मेरा मेन एम क्या है कि काफी सारा जो है सारे लोग जो है व्यूज वगैरह काफी आ रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि और लोगों को अगर इसका लाभ मिल जाता है ना, वो अपना सही स्टेप ले लेते हैं। मेन बात क्या होती है ना यार, कि ऐसा मैंने देखा है, लोगों को जानकारी होते हुए भी वो लोग गलत राय दे देते हैं लोगों को। तो गलत राय दे देते हैं, वो बात थोड़ी सी मन को चुभती है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कभी किसी को गलत राय ना दूं, क्योंकि आपका अगर भला होगा ना, तो दोस्त मेरा भी भला होगा, ये मेरा मानना है। तो मेरी जो जानकारी है वो मैं बिल्कुल फेयर वे में सबको देना चाहता हूँ। कभी भी नहीं चाहता मैं छुप करके मेरे से व्हाट्सएप नंबर ले लो, उसमें जुड़ जाओ, या मैं कोई जा करके वो चला दूं, जो है क्लासेस वगैरह चला दूं, कोर्स वगैरह चला दूं, उसके वीडियो बना, नहीं। यहाँ पर ही सामने आमने सामने जो बोलना, क्योंकि ये एक दिन ऐसा आप देख लेना, एक दिन ऐसा मतलब जो है आएगा कि सच की आवाज जरूर होती है, क्योंकि सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है यार मेरे भाई, ठीक है ना। मैं उस टाइप से, मेरे को बहुत ज्यादा की लालच भी नहीं है, ठीक है ना। आपको हमने पहले भी बता दिया था यार, हम लोग 3 भाई हैं, और अनफॉर्चुनेटली मान लो, दुर्भाग्य मान लो, माता जी मेरी मनाती थक गई, और कन्या रतन हमें नहीं मिला तीनों भाइयों को, लड़के लड़के ही हैं। तो माता जी हमारी चाह रही थी कि ये लोग कहीं ना कहीं झुके, ये लोग तो हाथ जोड़े। तो ये कोई एक बहन है, उसकी उसकी एक बेटी है, तो उसी को ही हम लोग अपनी बेटी मानते हैं। और तो मतलब कुल मिला करके यही है कि अब हम जोड़े तोड़ेंगे तो किसके लिए जोड़े तोड़े, ज्यादा इतना ज्यादा जोड़ तोड़ क्या करनी है। परमात्मा ने हर किसी को, सबके पास अपना अपना काम है, सबके पास अपना अपना जॉब है, सब लोग कंबाइंड रह रहे हैं, ठीक है। और तीनों भाई एक दूसरे के लिए हर समय अपना खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ज्यादा मेरे को उन चीजों की, जो मैं और लोगों से परे हूं, मतलब कुल मिला करके, अब आप लोग इसको वो करोगे, हंसोगे, लेकिन मुझे इतना ज्यादा माया की लालच नहीं है। बस उतना ही है कि जो है वो न डूबे, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है वो न डूबे, और जो हम पा रहे हैं उसको नए जमाने के अनुसार हम भी चलते रहे। तो इसी सोच के वजह से हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित जरूर होंगे। थोड़ा सा ये बताना भी आपको जरूरी था, ठीक है ना। वही एक बिटिया वाली थोड़ी सी जो है कसक है मन में, परिवार में, पूरे परिवार में है। लेकिन चलिए, जो ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है, ठीक है ना। बस इसके साथ ही क्लोज करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।